Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST, and in SST we are doing geography. In today's video, I will explain you worksheet 8 that is related to chapter 1 of geography. So, as you all know that yesterday we have started a new chapter in geography. Topic of the chapter is the earth in the solar system. We have done one worksheet related to the chapter, and in that worksheet we have done exercises and keywords related to the chapter, and in today's video I will explain you the question answers. So like always, before starting the work, you all have to mention today's date in your copies, that is 1 May 2021. With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention chapter 1 in your copies. Now let's see the question answers. Question number 1 is how does a planet differ from a star? किस प्रकार से एक planet जो होता है वो star से अलग होता है? Let's see the answer. अ प्लैनेट डिफर्स फ्रॉम अ स्टार इन द फॉलोइंग वेज. निम्न प्रकार से जो प्लैनेट होता है वो एक स्टार से अलग होता है. सो वन कॉलम वी हैव मेड फॉर प्लैनेट एंड वन फॉर स्टार. लेट्स सी द प्लैनेट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, they are celestial bodies that do not have their own light. They reflect the light from the sun. जो planet होते हैं वो भी celestial bodies होते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं. स्टार्स का क्या रहता है? दे आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, लेकिन इनकी खुद की लाइट एंड हीट होती है. सेकेंड पॉइंट इज दे आर यूजुअली स्मॉलर देन द स्टार्स. जो प्लैनेट होते हैं वो स्टार्स से छोटे होते हैं. एंड स्टार दे आर वेरी बिग इन साइज. ये बहुत बड़े होते हैं साइज में. थर्ड पॉइंट इज देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स हैं. एंड स्टार देयर आर अनकाउंटेबल स्टार्स इन आर गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी में अनगिनत स्टार्स हैं. Example of planets you can see Earth, Mercury, Mars, etc. An example of star is Sun, because our Sun is a star. Question number second is what is meant by solar system? Solar system का क्या अर्थ है? Answer is the sun, the planets and satellite together with the other minor bodies make up the solar system. The sun is the head of the solar system. सूरज, सारे प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट्स और बहुत सारी माइनर बॉडीज़ हैं, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं, सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं. और जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम का हेड होता है, बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सूरज की दूरी के आधार पर प्लैनेट्स के नेम लिखना है. लेट्स सी द आंसर. द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are named according to the distance from the sun. Question number 4 is why is the earth called the blue planet? Earth को blue planet क्यों कहा जाता है? Answer is from the space the earth appears blue because of the presence of water, therefore the earth is called the blue planet. स्पेस से जो हमारी पृथ्वी है वो नीले कलर की दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पर पानी है काफ़ी ज़्यादा, एंड इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज. हमें हमेशा चांद का एक ही साइड क्यों दिखाई देता है? आंसर इज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. जो चांद है, मून है, वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. 27 डेज लगते हैं उसको एक रोटेशन में, और इतना ही सेम टाइम उसको लगता है अपनी स्पिन, अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमने में. दैट इज़ वाई वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज. और इसीलिए हमें हमेशा एक ही साइड दिखाई देता है, बिकॉज वो हमेशा मूव करता रहता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? आंसर इज द यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज, गैसेस, डस्ट, क्लाउड्स, लाइट एट्सेट्रा. इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एंडलेस स्पेस. वी ऑल बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. जो यूनिवर्स है वो कलेक्शन है सारे प्लैनेट्स का, स्टार्स का, गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज, गैसेज हैं, डस्ट है, क्लाउड्स हैं, लाइट है, ये सब मिलकर हमारे यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं. एंड इसको एक एंडलेस स्पेस बोला जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, और हम सभी एक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज सप्तऋषि. सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 स्टार्स विच अपीयर्स इन द स्काई एवरी नाइट. सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस. सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का एक समूह है जो हर रात को दिखाई देता है स्काई में.
सप्त का अर्थ होता है 7 एंड ऋषि का मीन होता है सेजेस। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? आंसर इज ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट अ वाइट ग्लोइंग पथ इज विजिबल अक्रॉस द स्काई, दिस पथ और बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। सो जब तारों भरी रात होती है बिल्कुल क्लियर, तो हमें एक वाइट ग्लोइंग पथ दिखाई देता है अक्रॉस द स्काई, आसमान में उस पार, और इसी पथ को, इसी बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज एन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? आंसर इज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पथ कॉल्ड द ऑर्बिट्स। जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड पथ में घूमते हैं और उसी पथ को ऑर्बिट बोला जाता है। So these were the question answers related to chapter 1 of geography. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.